हेलो ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ राधे कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले साल जब मैंने इसी ही दिन पे इसी ही टाइम के अराउंड मैंने जब अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो मेरी शक्ल बहुत उदास थी, जो कि आज स्माइल कर रही है। और मैं बहुत कंप्लेनिंग नेचर के साथ बैठी थी उस दिन। मेरे को अच्छे से याद है कि मैं क्या बातें कर रही थी और क्या नहीं कर रही थी। तो आई वॉज कंप्लेनिंग अ लॉट अबाउट माई थिंग्स, या फिर वो चीज़ जो चल रही थी मेरे आसपास। एंड आई वॉज बेसिकली क्रिबिंग अबाउट माई सिचुएशंस, जबकि वो मेरे ही फेवर में थी। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेसन्स आई एम टेकिंग विद मी इन 2026। तो मैंने यहाँ पे अपना विजन बोर्ड भी खोल रखा है, और जो मैंने लेसन्स अभी कुछ सोचे हैं, जस्ट अभी सोचा है क्योंकि मेरे को एक वीडियो रिकॉर्ड करनी ही थी। तो आई थॉट के आई विल टेल व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट 2025। तो मैंने 5 लेसन्स ही लिखे हैं। एंड आई वुड से द फर्स्ट वन इज चूज योर सेल्फ। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, ऑलवेज चूज योर सेल्फ। योर मेंटल पीस, योर इनर पीस, सब सिर्फ खुद को चूज करना है एंड एवरीथिंग विल बी सिंपल, एवरीथिंग विल बी मोर ईजियर। हमेशा, मतलब कि आपका करियर है, आपकी लाइफ है, यू नीड टू चूज इट। अगर आपको कोई इंसान या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको कुछ बेनिफिट नहीं कर रही है, अगर आप अपने ऊपर उसको चूज करते हो, यू विल क्रेव, यू विल क्राई। तो इसलिए what I learned this year is that you have to choose yourself. Okay, तो मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, लेट मी एक्सप्लेन दैट। तो इस साल मेरी बहुत दोस्तियाँ टूटी हैं, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी फ्रेंडशिप आई हैड, बिकॉज उन सबके साथ जो टाइम बीता दैट वॉज अमेजिंग। एंड आई वुड से कि मैं अपने साथ आगे भी वही खुशी वाली चीज़ें ही लेके जाना चाहती हूँ। आई वुड नेवर टेक दोज थिंग्स जिस वजह से वो दोस्ती टूटी है, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी बॉन्ड आई हैव। आई वुड से कि इस साल ने मुझे ग्रैटिट्यूड सिखाया है। whenever I choose myself, so I'm grateful for choosing myself. I'm grateful that I have that opportunity to choose myself. और जो मेरे पास फैसिलिटीज़ है, जो मेरे पास सब कुछ है, जो भी मुझे चाहिए, या फिर जो मेरे नेसेसिटी के लिए है, या फिर जो भी मेरे मतलब के लिए है, इफ़ आई हैव समथिंग आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। तो 2025 ने मुझे वो ग्रैटिट्यूड सिखाया है। एंड जो बॉन्ड्स छूटे हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर दोज पीपल ऑल्सो कि वो थे, और जब चले गए वो भी, उस चीज़ के लिए भी आई एम ग्रेटफुल। बिकॉज एट द एंड वॉट मैटर्स इज मी, वॉट मैटर्स इज माई मेंटल पीस, माई इनर पीस। तो ये था फर्स्ट लेसन। सेकेंड इज यूनिवर्स इज ऑलवेज इन योर फेवर। मैंने बहुत लोग को बोलते सुना है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, या फिर टाइम ही ऐसा चल रहा है। आई कैन से ऑन दिस थिंग कि कुछ भी होगा ना, कुछ भी, यूनिवर्स इज ऑलवेज इन योर फेवर। यूनिवर्स कभी भी आपकी मेहनत या फिर आपके इंटेंशंस या फिर आपके इमोशंस कभी भी अपने पास नहीं रखता है। इट रिटर्न्स एवरी सिंगल थिंग। आज आप खुशियाँ बांट रहे हो, वो खुशियाँ आपके पास आती हैं वापस। आई वुड से दैट। एंड अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो मेहनत का पूरा 100% रिटर्न देता है यूनिवर्स। सो आई बिलीव यूनिवर्स इज ऑलवेज इन योर फेवर। अब चाहे रो के मानो, हंस के मानो, या फिर कूद कूद के मानो, बात एक ही है। इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन एवरी वे। तो जब ये चीज़ दिमाग में बैठ जाती है दैट यूनिवर्स इज इन माई फेवर, तो ऐसा लगता है कि ओके, कुछ भी हो रहा है वो मेरे फेवर में ही है, इट्स नथिंग अगेंस्ट मी। तो यूनिवर्स एंड आई आर ऑन द सेम साइड, वी आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर। नेक्स्ट इज नेवर से नो टू अपॉर्चुनिटीज़। कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, हैकाथॉन, अब जैसे मैं तो टेक फील्ड में हूँ, तो हैकाथॉन हो गया, या फिर कोई इवेंट्स हो गए जिसमें आई कैन गो एंड कनेक्ट विद पीपल। और देन उसके अलावा और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, इंटरव्यूज़ या फिर जॉब और इंटर्नशिप, नेवर से नो टू देम। जो मिल रहा है हाँ कर दो उसके लिए। यू विल एट द एंड यू विल लर्न समथिंग। अगर नहीं भी हो पाएगा तो कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही। नेक्स्ट इज फोर्थ है, डू वॉट योर हार्ट सेज टू। तो वेन एवर आई वॉज इन अ सिचुएशन जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैंने बस अपने मन की सुनी कि ओके मुझे ये करना चाहिए, आई डू दैट। बिकॉज एट द एंड आई बी सेटिस्फाइड, आई बी ओके कि भाई ठीक है, मैंने ही डिसीजन लिया था, मैंने ही डिसाइड किया था कि मेरे को ऐसा करना है। आई कैन नॉट रिग्रेट ऑन इट। तो आई वुड से 2025 में मुझे 1% किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। चाहे वो मेरी दोस्ती हो, चाहे वो मेरा काम हो, किसी भी चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं है। बिकॉज आई गेव माई 100% इन एवरी थिंग। यू कैन एड दिस वन मोर लेसन, दैट गिव योर 100% इन एवरी थिंग यू हैव। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने यूट्यूब पे तो नहीं दिया 100%, बिकॉज मैं आलसी हूँ। तो 100% मैंने यहाँ पे नहीं दिया, बट मैंने अपनी काफ़ी चीज़ों में 100% दिया, जहाँ जहाँ पे मुझे कमिटमेंट, या फिर जहाँ जहाँ पे मुझे कमिटमेंट अपने काम को लेके।
जहाँ जहाँ पे मुझे कमिटमेंट देनी थी, या फिर जहाँ जहाँ पे मुझे अपना 100% देना था, जहाँ पे आई हैड टू परफॉर्म, वहाँ पे मैंने अपना 100% दिया है. सो आई एम हैप्पी विद इट. लास्ट इज नॉट लास्ट, इसके बाद एक और होगा. तो फिफ्थ वन इज कीप स्माइलिंग. क्योंकि सिचुएशन जैसी मर्जी हो, अगर हंसते रहोगे, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते सही में. और ये चीज़ होती है कि आई वुड से कि जनवरी, फेब एंड मार्च, अप्रैल ऑल्सो, ये 4 महीने ऐसे थे जहाँ पे मेरे लोज भी आए थे और काफ़ी लो भी आए थे. बट आई केप्ट स्माइलिंग एंड आई वुड से कि हंसते हंसते सही में वो महीने कैसे मैंने निकाल दिए मुझे भी नहीं पता चला. अकेले खुद को आप समझा सकते हो कि ठीक है, हम हैंडल कर सकते हैं. तो रोना, व्हाट आई फील इज कि अगर मैं अकेले रह के रो रही हूँ तो मैं खुद को समझा लूँगी कि मैं कर लूँगी हैंडल. एंड व्हेन आई एम विद पीपल वो और ईजी हो जाता है मेरे लिए कि मैं अब तो संभाल ही लूँगी, ऐसे हो जाता है. तो कीप स्माइलिंग, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते. लास्ट इज के वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, रिमेंबर कि वो आपके पास तभी आ रही बिकॉज यू आर केपेबल टू डू इट. तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है, आई वुड से कि मेरे पास अभी परसों ही कोई अपॉर्चुनिटी आई थी एंड आई डिड ग्रैब इट. एंड या फिर कह सकते हो आई वॉज लुकिंग फॉर इट एंड आई फाउंड इट एंड आई ग्रैब्ड इट. तो मेरे को पहले था यार मैं हैंडल कर भी पाऊंगी या नहीं, बिकॉज मेरे दिन के अराउंड काफ़ी घंटे के लिए मेरा पूरा दिन हेक्टिक हो जा रहा है या मेरा पूरा दिन बिजी हो जाएगा इसको लेके. तो दैट्स द रीज़न कि मैंने अभी तक विजन बोर्ड नहीं बनाया है, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था. बट वेन आई वॉज सिटिंग एंड आई वॉज वर्किंग, मेरे दिमाग में आया कि बिकॉज आई एम केपेबल ऑफ इट तभी ये मेरे पास है. अगर मैं केपेबल नहीं होती तो मेरे पास नहीं होता ये. तो वो क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए कि दैट आई एम केपेबल ऑफ दोज थिंग्स जो मेरे पास हैं, तभी वो मेरे पास है. चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो कोई बॉन्ड हो, कुछ भी हो, यू आर केपेबल, यू आर वर्दी ऑफ इट कि आपको वो चीज़ मिल रही है, तभी वो मिली है. ओके, तो ये लेसन्स थे जो मैंने 2025 में सीखे हैं एंड आई वुड लाइक टू टेक देम विद मी in 2026. So I hope you like the video. I hope ये lessons आपको कहीं help करें. So see you next year. Bye bye. राधे राधे. हरे कृष्णा.